उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें एक महिला जिम जाती थी। वहां पर जिम ट्रेनर ने उस महिला की मुक्के मारकर हत्या कर दी। बता दें कि उस महिला का नाम था एकता गुप्ता और वह 4 महीने से लापता थी। वह जून 2014 से लापता थी। लापता होने के बाद परिवार वालों ने उसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। आज 4 महीने हो गए थे, लेकिन उस युवती का कोई पता नहीं चला। हम आपको बता दें कि वो महिला सुबह जिम गई हुई थी। जिम जाने के बाद वो घर वापस नहीं पहुंची, तो परिवार वाले परेशान हो गए और उसको ढूंढने लगे कि कहाँ गई, कहाँ नहीं गई। बता दें कि जो जिम ट्रेनर था, उस महिला से उसकी बातचीत होती थी और जो जिम ट्रेनर था उसका नाम था विमल सोनी। उस जिम ट्रेनर की शादी होने वाली थी और उसका तिलक था। उस महिला ने उसका विरोध किया कि आप ये शादी नहीं करोगे, लेकिन उसने नहीं माना और इसी बात को लेकर महिला से विवाद हो गया। जैसे ही वो सुबह जिम करके बाहर निकली, अपने गाड़ी के पास पहुंची, वहां पर जिम ट्रेनर और महिला के बीच, दोनों के बीच में इसी बातचीत को लेकर बातचीत हुई कि आप ये शादी नहीं करोगे। इतने में वो जिम ट्रेनर जो था विमल सोनी, उसकी और महिला एकता गुप्ता की लड़ाई हो गई। लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि जिम ट्रेनर को गुस्सा आया और उसने महिला के नाक में मुक्का मार दिया। से उस महिला के नाक से ब्लीडिंग होने लगी और महिला मौके पर ही वहीं पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। इतना सब देख के वह जिम ट्रेनर परेशान हो गया और वह एकदम भड़बड़ाने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। इसके बाद उसके गाड़ी में एक रस्सी थी और एक दुपट्टा भी था, तो उसने रस्सी उठाई और उस महिला के गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने उस महिला को गाड़ी के अंदर लिटा के और ले गया डीएम आवास। कानपुर में जो डीएम आवास है, डीएम आवास के पास कैंपस था एक, उस कैंपस में उसने खोद के गाड़ दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि वहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद भी, क्योंकि डीएम आवास था तो वहाँ सिक्योरिटी तो रहती ही है, तो इतनी हाई सिक्योरिटी होने के बावजूद वो वहाँ पे लाश लेकर कैसे पहुँचा और वहाँ पे उसने लाश को 5 फीट गड्ढे में कैसे दफनाया। हम आपको बता दें कि जो आरोपी जिम ट्रेनर विमल सोनी था, उसने इस घटना को अंजाम एक फ़िल्म देखकर दिया था। उस फ़िल्म का नाम था दृश्यम और दृश्यम 2। ये फ़िल्म उसने 22 बार देखी थी और यही फ़िल्म देखकर उसने इस घटना को अंजाम दिया था। आरोपी विमल सोनी को अभी इसी शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जब उसने मर्डर किया था तो मर्डर करने के बाद पंजाब जा पहुंचा और वहीं पर 4 महीने से छिपा हुआ था। अब जाने के बाद जब ये मामला अभी सामने आया तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने लाश को गंगा नदी में फेंक दिया है। और गंगा नदी में कहाँ पे फेंका उसने बताया, बाबा घाट से लेकर अटल घाट से लेकर बाबा घाट तक पुलिस ढूंढती रही, भटकती रही, लेकिन उसकी लाश का कोई सुराग नहीं मिला और वह झूठ पर झूठ एक नए तरीके से, अजीबोगरीब तरीके से बयान देता रहा। हालांकि आरोपी की पीसीआर कस्टडी की मांग की गई है, जांच अभी चल रही है। इसके बाद महिला का शव खोद के निकाला गया, जो 5 फीट गड्ढे में दफनाया हुआ था पुलिस ने। इसके बाद उसका शव निकालकर अभी उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। बता दें कि जो एकता गुप्ता थी, इसके पति एक व्यापारी थे और यह व्यापारी की पत्नी थी जो डेली जिम जाती थी और जिम में ही इस घटना को जिम ट्रेनर ने अंजाम दिया था। कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी सच्ची कहानी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।